गाइज, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आज आप लोगों के बीच लाया हूँ 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जितना भी एसएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये दोस्तों, मैं ब्लैक बुक का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूँ। और ये जो आपका सामने लिखा है, ये जो सामने लिखा है ये कि कितना टाइम्स कितनी बार ये जो है वर्ड आ चुका है। तो देखिए, जैसे इनफेलिबल है तो ये 14 टाइम्स आ चुका है एसएससी में। मिसोजिनिस्ट है तो ये 14 टाइम्स आ चुका है। फिलैंथ्रोपिस्ट है 13 टाइम्स आ चुका है। तो दोस्तों देखिए कितने बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला वर्ड है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब होता है दैट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इट इज सपोज्ड टू डू। ऐसा व्यक्ति जो कि कभी असफल नहीं होता है और हमेशा वो करता है या जो चाहता है वो करता है, तो उसे कहते हैं अचूक, इनफेलिबल। एंड सेकंड है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है स्त्री जात से द्वेष करने वाला। ए पर्सन हु डिसलाइक्स वोमेन, दैट इज कॉल्ड मिसोजिनिस्ट। एंड थर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब होता है कि अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों का हित करता है या दूसरों का सहायता करता है, स्पेशली पुअर लोगों का धन दे करके, उसे ही कहते हैं जनहितैषी। जनहितैषी मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। एंड फोर्थ नंबर है अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों से घृणा करता है और उन्हें अवॉइड करता है, नज़रअंदाज करता है, ऐसे लोगों को कहते हैं मिसएंथ्रोप। मतलब होता है मानवद्वेषी, जो कि लोगों से द्वेष भावना रखता है, उसे कहते हैं मिसएंथ्रोप। एंड फिफ्थ नंबर है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। इसमें दोस्तों ये होता है, इसका मतलब नौकरशाही। ऐसे लोग जो कि चुने नहीं जाते हैं, ये कर्मचारी होते हैं और इन्हीं कर्मचारी को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं। एंड सिक्स्थ नंबर है दोस्तों कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है अ पर्सन हु इट्स ह्यूमन प्लेस, नरभक्षक। यानी ऐसा व्यक्ति जो कि मानव का मांस खाता है, उसे नरभक्षी कहते हैं, कैनिबल। एंड सेवन्थ नंबर है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया में होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। ऐसा लोग जो छोटे जगहों में होने का अत्यधिक डर करते हैं, जैसे कहीं अगर बंद जगहों पर उन्हें मतलब कर दिया जाए तो वो बहुत डरते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। एंड नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये एट्थ नंबर है इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु थिंक्स ही या सी इज बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ या हरसेल्फ। ऐसा ऐसे व्यक्ति जो कि केवल अपने ही बारे में मतलब सोचते हैं और सोचते हैं कि मैं अदर लोगों की अपेक्षा बहुत अच्छा हूँ, तो उस व्यक्ति को कहते हैं इगोइस्ट। इगोइस्ट मतलब होता है अहमवादी। और एक होता है इगोटिस्ट। इगोटिस्ट का मतलब होता है कि वो जो दूसरों के बातों पर ध्यान ना दे, वो केवल अपने बारे में ही सोचे, अपनी ही बड़ाई करे, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इगोटिस्ट। और इसका मतलब होता है इगोइस्ट। एंड नाइन्थ नंबर है एलेजी। एलेजी मतलब होता है दोस्तों शोक गीत, ए पोएम सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज डाइड। मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उस समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं शोक गीत, दैट इज कॉल्ड एलेजी। एंड टेंथ नंबर है इपिलॉग्यू।
एपिलॉग्यू मतलब होता है आ स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले बुक आर फिल्म मूवी दैट कमेंट्स ऑन आर एक्ट्स एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपेंड। तो इसका मतलब वैसे हिंदी में होता है उपसंहार, लेकिन दोस्तों एपिलॉग्यू मतलब होता है किसी भी स्पीच का या ड्रामा का या बुक का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, अंत में जो कंक्लूजन दिया जाता है, उसे ही कहते हैं उपसंहार, एपिलॉग्यू। एंड 11th नंबर है एपिटैफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन। मतलब जो कि जैसे कहीं अगर किसी का डेथ हो जाता है तो जो वहाँ पर समाधि बनाया जाता है उस पर कुछ लिख दिया जाता है उस व्यक्ति के बारे में, तो उसे ही कहते हैं समाधि लेख, एपिटैफ। एंड 12th नंबर है फास्टिडियस। फास्टिडियस लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होते हैं, मतलब छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी अनटाइडी, उसे कहते हैं दुराराध। दुराराध दोस्तों ये तो मतलब हिंदी का वर्ड है, देख रहे हैं कैसे है। तो ऐसे आप लोग इसको केवल इस तरीके से समझ लीजिए कि जो कि छोटी छोटी बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करता है कि ये गलत ना हो, उस वो हमेशा सही चाहता है, उसे कहते हैं फास्टिडियस। एंड 13 नंबर है इनएविटेबल। इनएविटेबल दैट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, जो कि हो करके रहेगा, जिसे टाला नहीं जा सकता है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। एंड 14 नंबर है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर, जिसमें कि जिसका मतलब होता है कुलीन तंत्र। इसका मतलब कि ऐसा गवर्नमेंट जिसमें कि केवल कुछ लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता है और कुछ लोगों के हाथों में पूरी सत्ता होती है, उसे ही कहते हैं कुलीन तंत्र या ओलिगार्ची। एंड 15th जो नंबर है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, जो जिसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा जो है सोचता है कि वो अच्छा करेगा, वो कभी भी मतलब उसके मन में निगेटिव धारणा नहीं आती है, उसे ही कहते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। एंड नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है 16 नंबर पैनेसिया। पैनेसिया मतलब होता है समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन, जो कि किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे ही कहते हैं रामबाण, जो कि हर एक ऐसा दवा जो कि हर एक मर्ज में काम आए, तो दैट इज कॉल्ड पैनेसिया। एंड नेक्स्ट है दोस्तों आल्ट्रुइस्ट। आल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग, जो कि दान दे करके दूसरों की सहायता करता है, वो होता है परोपकारी, आल्ट्रुइस्ट। एंड नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 18th नंबर है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हायर सोशल आर्डर। ऐसा मतलब कि जो कि उच्च श्रेणी के लोगों के द्वारा जहाँ शासन होता है उसे कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में केवल जो धनी लोग होते हैं उनके द्वारा शासन किया जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर है एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान के अस्तित्व पर बिलीव नहीं करता है, उसे कहते हैं एथीस्ट। ये नास्तिक लोग होते हैं जो कि भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। एंड 20 नंबर है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन या ब्रश, मतलब होता है जिसका लिखावट जो है बहुत अच्छा हो, सुंदर जो लिखता हो, उसे ही कहते हैं कैलीग्राफी। एंड 21 नंबर है कॉन्वाइसियर। देखिए दोस्तों ये जो है ये वर्ड करेक्शन में भी आता है, जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड आते हैं उसमें भी कॉन्वाइसियर आता है। तो कुछ ऐसे वर्ड अगर मिल जाएं जो कि थोड़ा अटपटा लगे उनका प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आप उसको इस तरीके से याद कर लीजिए कि मतलब
आप गलत तरीके से चाहे उच्चारण करें, जैसे ये कॉन्वाइसियर है तो आपको इसको ऐसे पढ़ें कोनो ईसियर। कोनो ईसियोर मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट या विशेषज्ञ, ऐसा व्यक्ति जो कि एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी क्वालिटी आर स्किल इन आर्ट फूड आर म्यूजिक, जो किसी भी चीज़ का पारखी हो, जो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मतलब एक्सपर्ट हो, उसे कहते हैं कॉन्वाइजियर। एंड नेक्स्ट है फैटालिस्ट। फैटालिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बस यही हमेशा सोच के बैठ जाते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं फैटालिस्ट। एंड 23rd नंबर है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड या चेंज्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि इतना मतलब मजबूत है या जिसे हराया नहीं जा सकता है या जिसे बदला नहीं जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनविंसिबल, अजेय। एंड नेक्स्ट है 24 मर्सिनरी। मर्सिनरी मतलब होता है अ सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। ऐसा मतलब सिपाही जो कि जिसे अगर रुपया पैसा दिया जाए तो वो उसके लिए काम करेगा, तो ऐसे कहते हैं मर्सिनरी, जिसे हिंदी में कहते हैं किराए का टट्टू। नेक्स्ट है अस्केटिक। एस्केटिक मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर्स स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, जैसे मॉन्क्स, हर्मिट्स, सेंट्स। एस्केटिक्स मतलब होता है जो कि बहुत ही साधारण और बहुत ही स्ट्रिक्ट जीवन बिताते हैं, जो कि अपना फिजिकल प्लेजर त्याग करके स्पेशली धर्म के कारण, तो ऐसे लोग तपस्वी कहलाते हैं, अस्केटिक कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब होता है एनिमल्स दैट इट मीट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि मांस खाते हैं, वो एनिमल्स हो या व्यक्ति हो, तो उसे कहते हैं कार्निवोरस, यानी कि मांसाहारी या मांस भक्षी। एंड नेक्स्ट है 27 नंबर द आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग आर मेकिंग मैप्स। जो कि मानचित्र बनाते हैं उसे कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मतलब मानचित्र बनाने वाला या मानचित्रकारी, और कार्टोग्राफर होता तो उसका मतलब होता मानचित्रकार। एंड 28 नंबर है एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, इसका शुद्ध हिंदी है। इसका मतलब द स्टडी ऑफ द वर्जिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। मतलब शब्द का कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है वो एटिमोलॉजी में किया जाता है। इसका मतलब होता है एटिमोलॉजी। होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डिलिबरेटली। मतलब कि होमी मतलब होता है मानव, और साइड मतलब हत्या। जब मानव का जानबूझकर हत्या किया जाता है तो उसे कहते हैं होमिसाइड। एंड आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीव्स एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज। जो कि अगर पुरानी जो धारणाएं मनाते लोग चले आ रहे हैं उसका जो विरोध करता है उसे कहते हैं आइकोनोक्लास्ट। मतलब रिवाज, रीत रिवाज को तोड़ने वाला, दैट इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट। एंड 31 नंबर है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब दोस्तों डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब होता है अपठनीय, जिसे पढ़ा ना जा सके, पढ़ने में कठिनाई हो, उसे कहते हैं इलेजिबल, अपठनीय। एंड 32 नंबर है इनकोरिजिबल। इनकोरिजिबल मतलब होता है हैविंग बैड हैबिट्स हुइच कैन नॉट बी चेंज्ड आर इम्प्रूव्ड, दैट मीन्स होता है इनकरिजिबल, मतलब असंशोधनीय, जिसे सुधारा ना जा सके उसे कहते हैं असंशोधनीय। इनकरिजिबल दोस्तों जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में भी आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है 33 नंबर है इंसोम्निया। इंसोम्निया द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप।
इंसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। ऐसा सिचुएशन जब आदमी को मतलब नींद नहीं आती है तो उसे इंसोम्निया कहते हैं। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मतलब होता है भाई भतीजावाद, जिसमें लोग केवल अपने, जैसे अगर कहीं गवर्नमेंट है या कोई अगर सत्ता में है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा अपने जो रिश्तेदार मेहमान होते हैं उनको अगर पहुंचाते हैं तो उसे ही कहते हैं नेपोटिज्म। गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब, तो इसे कहते हैं नेपोटिज्म। ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट मतलब नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, मतलब पुरानी चीज़ें जो कि अब प्रचलन में नहीं है क्योंकि नई चीज़ें जो है खोजी जा चुके हैं, तो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट। पैट्रीसाइड, पैट्री मतलब होता है पिता और साइड मतलब हत्या, तो पैट्रीसाइड मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, दैट मीन्स पिता का वध, पैट्रीसाइड पितृ हत्या। एंड 37 नंबर है फिलेटलिस्ट, ए पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज स्टैम्प्स, जो कि स्टाम्प का हो जो है स्टाम्प इकट्ठा करता है और उनका अध्ययन करने वाला फिलेटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट नंबर है दोस्तों 38, देखिए स्टोइक। स्टोइक मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू सफ़र पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग, ऐसा व्यक्ति जो कि कोई भी समस्या हो या दर्द हो उसे मतलब बिना कंप्लेन किए झेल लेता हो, उसे कहते हैं स्टोइक, इनडिफरेंट उदासीन। एंड 39 नंबर है एलियन। एलियन मतलब हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग या डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, मतलब विदेशी। एलियन मतलब होता है विदेशी जो कि देखने में या बहुत डरावना लगे और मतलब हम लोगों का जो ग्रुप है उससे डिफरेंट लगे, तो ऐसे लोगों को कहते हैं एलियन। एंड 14 नंबर है अमेच्योर। अमेच्योर मतलब होता है अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन ए स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट नॉट एज ए जॉब, जो कि केवल अपने इंजॉय के लिए किसी भी खेल में या किसी भी एक्टिविटी में भाग लेता है, वो उसको मतलब जॉब के तरीके से नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अमेच्योर, शौकीन व्यक्ति। 41 नंबर है अमनेसिया। अमनेसिया मतलब अ मेडिकल कंडीशन इन व्हिच समबडी पार्टली कंप्लीटेड लॉसेस हिज मेमोरी, दैट इज कॉल्ड एमनेसिया। एमनेसिया मतलब होता है ऐसा मतलब कंडीशन जिसमें व्यक्ति जो है अपने याददाश्त भूल जाता है, उसे कहते हैं भूलने की बीमारी, एमनेसिया। एनार्की, एनार्की मतलब होता है अ सिचुएशन इन अ कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी इन व्हिच देयर इज नो गवर्नमेंट आर्डर या कंट्रोल, जब अगर किसी देश में जहाँ कोई शासन न रहे, कोई संगठन न रहे, तो वहाँ पर जो है अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसे ही कहते हैं एनार्की। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स वर्जिन डेवलपमेंट कस्टम्स एंड बिलीव्स, मतलब होता है मानव के जाति का अध्ययन और इसका मूल निवास कहाँ था, कैसे इसका विकास हुआ, इस चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं तो उससे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो मतलब होता है, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन और लॉजी मतलब होता है टू स्टडी, तो जब हम मनुष्य जात का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एर्काइव्स, एर्काइव्स मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस आर एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स अभिलेखागार। जब हम कोई ऐतिहासिक चीज़ या ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हो गया, कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हो गया, तो उसको जब हम एक स्थान पर कहीं इकट्ठा करके जहाँ रखा जाता है उसे कहते हैं आर्काइव्स। एंड नेक्स्ट है 45 नंबर क्रेडिबल। क्रेडिबल मीन्स होता है दैट कैन बी बिलीव्ड आर ट्रस्टेड, मतलब जिस पर विश्वास किया जाए और उसे कहते हैं विश्वसनीय, जिस पर हम विश्वास कर सकें। इफेमिनेट, इफेमिनेट लुकिंग बिहेविंग साउंडिंग लाइक वोमेन ए गर्ल, जब कोई व्यक्ति एकदम स्त्रियों जैसा बिहेव करने लगे, उसके जैसा चले, उसके जैसा दिखे,
तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इफेमिनेट, यानी कि नारी जैसा। नेक्स्ट है 47 नंबर, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट मतलब होता है नारी के अधिकारों का समर्थन करने वाला, उसे कहते हैं नारीवादी। ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वोमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिस्ट एज मैन। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं नारीवादी, जो स्त्रियों के सपोर्ट करे और उनके अधिकार का सपोर्ट करे, उसे कहते हैं फेमिनिस्ट। 48 नंबर है जिनोसाइड। जिनोसाइड मीन्स होता है द मर्डर ऑफ ए होल रेस आर ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब होता है किसी स्थान पर एक विशेष जात के या समूह के लोगों की जब हत्या कर दी जाती है तो उसे कहते हैं जिनोसाइड, नरसंहार। 49 नंबर है गुलिबल। गुलिबल मतलब होता है नेव इनोसेंट, जो कि भोले भाले लोग होते हैं जिन्हें कि आसानी से धोखा दिया जा सकता है। ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, मतलब जो कि लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता है, तो ऐसे लोगों को आसानी से धोखा भी दिया जाता है, तो उसे ही कहते हैं गोलिबल। 15 नंबर है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम मतलब होता है अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विसेज। तो इसका मतलब होता है मानदेय। ऑनोरेरियम मतलब होता है कि अगर कोई व्यवसायिक काम है तो उसके लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसे होनोरेरियम कहते हैं, या मतलब ऐसे काम के लिए जो है धन दिया जाना जिसका मतलब कोई औचित्य नहीं बनता है, केवल मतलब इनाम के तौर पर जो दे दिया जाता है उसे ही कहते हैं ऑनोरेरियम। एंड नेक्स्ट है 51 इम्पोस्टर। इम्पोस्टर मतलब होता है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, जो कि मतलब अपने आप को दूसरों लोगों के स्थान पर रख करके बताता है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब अपनी बड़ाई करता है, उसे कहते हैं ढोंगी। ढोंगी व्यक्ति, इम्पोस्टर। नेक्स्ट है 52 नंबर है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब पर्याप्त धन नहीं है, जो कि उसने कर्जा लिया है उसको वो बकाया जो है उसे चुका सके, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया। इटिनररी। इटिनररी मतलब होता है ए प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेसेस दैट यू विजिट। मतलब होता है यात्रा कार्यक्रम। जब व्यक्ति कहीं जर्नी के लिए जाते हैं तो उससे पहले जो सब प्लान तैयार करके कि कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ विजिट करना है, किस किस रूट से जाना है, तो इसे ही कहते हैं इटिनररी, मतलब कि यात्रा कार्यक्रम। 54 नंबर है मोनार्की। मोनार्की मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग या अ क्वीन। मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर राजा के द्वारा या रानी के द्वारा जो है शासन किया जाता है, उसे ही कहते हैं मोनार्की, यानी कि जहाँ राजतंत्र हो। नेक्स्ट है 55 नंबर ओबिचुअरी। ओबिचुअरी मतलब होता है ए नोटिस ऑफ समवंस डेथ विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स। मतलब जब किसी व्यक्ति के डेथ का जो है सूचना दिया जाता है तो उसे ओबिचुअरी कहते हैं, मतलब कि शोक संदेश। 56 नंबर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। जब पक्षियों के जो है अध्ययन हम करते हैं तो उसे पक्षी विज्ञान कहते हैं, इसका मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दोस्तों 57 नंबर है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री। किसी देश के धनवान लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसे ही कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसमें केवल धनी लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। एंड 58 नंबर है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब अ पर्सन हु नोज यूजेज या राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसा व्यक्ति जो कि
बहुत सी भाषाएं जानता है, बहुत सी भाषाएं लिख सकता है, उसे ही कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब बहुभाषी। 59 नंबर है सिनेक्योर। सिनेक्योर मतलब होता है कि ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटल या नो वर्क। ऐसा काम जिसके जो कि मतलब काम ना हो फिर भी आपको वेतन मिल रहा हो, तो उसे कहते हैं सिनेक्योर, आराम की नौकरी बिना काम किए। वैसे ये होता नहीं है। 60 मतलब होता है अमनेस्टी, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री। मतलब होता है जिसको क्षमा किया जाए, अगर उसने कोई गलती किया हो और उसे क्षमा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं राज्य क्षमा, एमनेस्टी। एंड नेक्स्ट है 61 एक्वेटिक, ग्रोविंग आर लिविंग इन आर नियर वाटर, जो कि जल में रहते हैं, जल में बड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक, जलीय। जलीय जीव होते हैं जैसे मछली हुई, तो ये सब जलीय जीव हैं, एक्वेटिक हैं। नेक्स्ट है 62 नंबर आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट एंड द पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड। मतलब होता है ऐसे कल्चर्स का जो है अध्ययन करना जो कि पास्ट में के थे, एंड पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, और कोई अगर बिल्डिंग है तो उसके जो अवशेष हैं उसका अध्ययन किया जाए, एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, और जो धरातल में जो वस्तु पाए जाएं इन सब का जो अध्ययन किया जाता है, पुराने चीज़ों का, ऐतिहासिक चीज़ों का, तो उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब होता है पुरातत्व विज्ञान। एंड नेक्स्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। मतलब ऐसे व्यक्ति का जो है जीवन के बारे में जो कि दूसरे के द्वारा लिखा गया है उसे कहते हैं बायोग्राफी, जीवनी। और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी में जो है व्यक्ति अपने बारे में खुद लिखता है, तो उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी मीन्स जो कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में लिखा जाए, तो उसे कहते हैं बायोग्राफी। सिनिक मीन्स होता है समवन हु इज क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के जो मोटिव्स होता है उसका निंदा करे, उसे कहते हैं सिनिक। या मानव से द्वेष करने वाला भी सिनिक कहलाता है। दूसरे के काम को देख करके जो द्वेष करता है उसे भी सिनिक कहते हैं। 65 नंबर है एमिग्रेंट, ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन एन अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एमिग्रेंट। एक होता है इमिग्रेंट जो कि शुरुआत में आई होता है, और एक होता है एमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब जब कोई दूसरे देश से हमारे देश में आकर के अगर बसता है तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। और ई वाला जो है एमिग्रेंट, एमिग्रेंट मतलब होता है जब कोई व्यक्ति हमारे देश से दूसरे देश में जा कर के बसता है तो उसे एमिग्रेंट कहते हैं। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मतलब होता है बिना तैयारी किए जब आप कोई स्पीच देते हैं तो उसे कहते हैं बिना तैयारी के एक्सटेम्पोर। स्पोकन डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट या प्रिपरेशन, बिना तैयारी के जब आप कुछ बोलें तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। 67 नंबर है फैनाटिक। फैनाटिक मतलब एक्सट्रीमली इंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीव, जो कि अपने रीति रिवाज का कट्टर समर्थक हो और उसे मानने वाला हो, उसे कट्टर कहते हैं, फैनाटिक कहते हैं। एंड 68 नंबर है हर्मिट, ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजन्स लिव्स ए वेरी सिंपल लाइफ एलोन एंड डज नॉट मीट या टॉक टू अदर पीपल। मतलब होता है हर्मिट या साधु या सन्यासी जो कि धार्मिक कारण वो एक एकांत स्थान पर रहते हैं, बहुत साधारण जीवन जीते हैं, तो उसे कहते हैं हर्मिट यानी एकांतवासी, साधु सन्यासी। एंड नेक्स्ट है 69 नंबर क्लिप्टोमेनिया। क्लिप्टोमेनिया मीन्स होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स आर क्लिप्टोमेनिया मतलब अ मेंटल इलनेस इन हुई समबडी हैज ए स्ट्रांग डिजायर हुईच दे कैन नॉट कंट्रोल टू स्टील थिंग्स। ऐसा व्यक्ति जब जिसको चोरी करने की आदत लग जाती है
तो उसे क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। वो मतलब चाहे जहाँ वो बंदा रहे, वो बिना चोरी किए मान ही नहीं सकता, तो उसे कहते हैं क्लिप्टोमेनिया। एंड 70 नंबर है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब कुख्यात। कोई गलत काम करने के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात व्यक्ति। एक होता है फेमस कोई अच्छे चीज़ के लिए होना, और एक होता है फेमस जब कोई बुरे चीज़ के लिए हो तो उसे कहते हैं नोटोरियस। 71 नंबर है न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स आर स्टडीज कॉइन्स आर मेडल्स, जो कि सिक्कों का अध्ययन करता है या मेडल का अध्ययन करता है, उसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। 72 नंबर है ए पोयम ओड। ओड मीन्स होता है अ पोयम दैट स्पीक्स टू अ पर्सन थिंग सेलिब्रेट अ स्पेशल इवेंट, मतलब होता है संबोध गीत। जब ऐसा कविता जो कि किसी व्यक्ति के बारे में या कोई इवेंट हो उसके बारे में मतलब बताए, तो उसे कहते हैं ओड। 73 नंबर है पेडांट। पेडांट ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग देन दे मेरिट, मतलब होता है जो कि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हो और अपने जो नियम है उसके अनुसार कार्य करता है और बहुत ज़्यादा मतलब जानकार हो, तो उसे कहते हैं पेडांट। पेडांट मतलब होता है सूक्ष्मवादी। एंड 74 नंबर है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज आर ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, मतलब जो किसी भी भाषा के बारे में अध्ययन करता है उसे कहते हैं फिलोलॉजी। जब किसी भाषा का अध्ययन किया जाता है तो उसे फिलोलॉजी कहा जाता है, यानी कि भाषा शास्त्र। नेक्स्ट है 75 नंबर रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड या कंप्लीटेड। तो ऐसा मतलब गवर्नमेंट काम आप लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट काम में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी होती है, बहुत सारे मतलब ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, पेपर वर्क किया जाता है तब जा कर के काम होता है, तो इसे ही रेड टेपिज्म कहते हैं, लाल फीता शाही या लेट लतीफ़ी। नेक्स्ट है रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब होता है जो कि बहुत कम बोलता है, अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, वन हु स्पीक्स लेस, जो कि बहुत कम बोलता हो उसे कहते हैं अल्पभाषी। एंड 77 है सैक्रिलेजे। सैक्रिलेजे मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग्स आर प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, जो कि किसी पवित्र या किसी भगवान के बारे में मतलब बिना रिस्पेक्ट किए कार्य करता है उसे कहते हैं सैक्रिलेजे, या जो ईश्वर की निंदा करता है उसे कहते हैं सैक्रिलेजे। इसका मतलब होता है ईश निंदा करना। एंड 78 है सोनेट। सोनेट में क्या होता है कि 14 लाइन की मतलब एक कविता होती है और जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं प्रत्येक लाइन में, तो इसे ही कहते हैं सोनेट। एंड 79 नंबर है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स, जिसमें कि मतलब जो धर्म के नेता होते हैं उनके द्वारा जहाँ पर शासन किया जाता है उसे कहते हैं थियोक्रेसी। जैसे कि रोम में हो गया, वहाँ पर जो है पोप के द्वारा शासन किया जाता है, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से, तो उसे कहते हैं थियोक्रेसी। 80 नंबर है जिनोफोबिया। जिनोफोबिया मतलब अ फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्री, जब लोग ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरे लोगों को देख करके डरता है, विदेशी लोगों को, उसे जिनोफोबिया कहते हैं। जिनो मतलब होता है विदेशी या फॉरेनर, और फोबिया मतलब डर, जो कि विदेशी लोगों से डरता है उसे जिनोफोबिया कहते हैं, विदेशी लोगों को नापसंद करना। एंड 81 नंबर है एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स होता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम प्रैक्टिस आर इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस मतलब यानी कि एबॉलिश मतलब होता है किसी भी चीज़ को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना, चाहे वो कोई भी कार्य हो
एंड 82 नंबर है एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है या क्राइम कर रहा है, तो उसमें जो साथ देता है उसे उसे ही कहते हैं एकॉम्प्लिस। एकॉम्प्लिस मतलब सह अपराधी। ये पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम या टू डू समथिंग रॉन्ग। जो किसी व्यक्ति के गलत काम करने में सहायता करता है उसे एकॉम्प्लिस कहते हैं। 83 नंबर है एजेंडा। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। मतलब कि ऐसी सूची जो कि किसी मीटिंग में डिस्कस की जानी है उसे कहते हैं एजेंडा, मतलब कार्यसूची। 84 नंबर है अपियरी। अपियरी मतलब अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है उसे कहते हैं अपियरी। 85 नंबर है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब होता है अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। मतलब कि जो कि कांच का एक टैंक होता है और उसमें जब मछली, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि मछली को रखा जाता है कांच के मतलब टैंक में, तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। एंड 86 नंबर है एथीज्म। एथीज्म मतलब होता है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब नास्तिकता। ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं। एंड 87 नंबर है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन व्हिच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। मतलब ऐसा गवर्नमेंट, ऐसा संस्था जहाँ पर केवल, ऐसा देश जहाँ पर केवल एक लोगों के द्वारा जो है शासन किया जाता है, जिसके हाथ में पूरी शक्ति होती है, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। और जहाँ ऑटोक्रेसी मतलब होता ही है तानाशाही। एंड 88 नंबर है एवियरी। मतलब होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ पर जो है पक्षी रखे जाते हैं वहाँ एवियरी कहते हैं, पक्षीशाला। एंड 89 नंबर है बैलार्ड। बैलार्ड मतलब अ सॉन्ग या पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। मतलब ऐसा गीत जहाँ या कविता जिसके द्वारा जो है पूरा कहानी बयां किया जा सके उसे कहते हैं बैलार्ड। जैसे कि झांसी की रानी का एक जो कविता था, बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो ये पूरा एकदम पूरा इतिहास बता देता है, तो इसे ही कहते हैं बैलार्ड। 19 नंबर है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मतलब अ लिस्ट ऑफ बुक्स आर आर्टिकल्स अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर बाय ए पर्टिकुलर अथर। मतलब किताबों की जो सूची होती है उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफी। एंड 91 नंबर है बाइगॉट। बाइगॉट मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रांग अनरीजनेबल बिलीव्स आर ओपिनियंस अबाउट रेस, रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन टू एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनीवन हु डिसएग्रीज। मतलब होता है कट्टर व्यक्ति या संकीर्ण दिमाग वाला व्यक्ति जो कि केवल एक ही चीज़ पर बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास करता है और वो अदर चीज़ों पर मतलब कोई ध्यान नहीं देता है या उसे नहीं मानता है, तो उसे कहते हैं बाइगॉट, कट्टर व्यक्ति या संकीर्ण दिमाग वाला व्यक्ति। 92 नंबर है बोहेमियन। बोहेमियन मीन्स होता है नॉन कन्फर्मिस्ट। मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि परंपराओं को नहीं मानता है। वो ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व विथ द आर्ट्स हु लिव्स इन ए वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर। जो कि परंपराएं चली आ रही हों उस परंपरा को जब नहीं मानता है, अपने तरीके से और काम करता है, तो उसे कहते हैं बोहेमियन, रूढ़ मुक्त। एंड 93 नंबर है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है हार्ड बट इजली ब्रोकन। ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कड़ा हो लेकिन अगर तोड़े तो तुरंत टूट जाए, आसानी से टूट जाए, उसे कहते हैं ब्रिटल यानी भंगुर। एक है सोफियर। सोफियर मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि किसी का जो है प्राइवेट कार चलाता हो, गाड़ी चलाता हो, तो उसे कहते हैं सोफियर। ए पर्सन हुज जॉब इज टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समबडी रिच या इम्पोर्टेंट। जो कि किसी का प्राइवेट गाड़ी चलाता है उसे कहते हैं सोफियर, मोटर चालक। एंड नेक्स्ट है 95 नंबर, कास्मोपॉलिटन। कास्मोपॉलिटन मतलब होता है अ पर्सन
हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारे मतलब देश घूमा हो और बहुत सारे देश में रहने का अनुभव है, उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है विश्व नागरिक। एंड 96 नंबर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र या जनतंत्र, मतलब ए कंट्री इन व्हिच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं उनको जहां वोट दे करके इलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। वहाँ पर जनता तंत्र होता है, जनतंत्र होता है। 97 है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, मतलब ऐसी सरकार जहाँ पर पूरा शासन जो है केवल एक व्यक्ति के पास हो और उसके पास मतलब संपूर्ण ताकत हो। ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स। जो कि मिलिट्री फोर्स का भी उपयोग कर सके, यानी कि संपूर्ण सत्ता उसके हाथ में हो, उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। एंड 98 है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड बाय द अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज या अनयूजुअल। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में लोग कहें कि ये थोड़ा अजीब व्यवहार वाला है, असाधारण व्यक्ति है, उसे सनकी कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं। 99 है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब कीटों का जो अध्ययन किया जाता है उसे एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। 100 नंबर है एपिक्योर। एपिक्योर मतलब खाने पीने का शौकीन, है पर्सन हु एंजॉयज फूड एंड ड्रिंक्स ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज ए लॉट अबाउट इट। ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, हाई क्वालिटी की चीज़ें, तो उसे कहते हैं एपिक्योर। तो दोस्तों आज हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है और हम ये 500 सीरीज का जो है चला रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा इस पर, तो वीडियो आप लोग डेली देखिए और हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।